कराची की गलियों में सुबह का सूरज धीरे धीरे चमक रहा था। परिंदे चहचहा रहे थे और जिंदगी की हलचल शुरू हो चुकी थी। उन्हीं गलियों में एक पुरानी सी रेहड़ी को धकेलता हुआ एक लड़का नजर आता था। नाम था नाइम। नाइम की उम्र मुश्किल से 16 साल थी, मगर जिंदगी ने उसे वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। आंखों में सपने थे, लेकिन पेट की आग उन सपनों को जला रही थी। रेहड़ी पर वह रोज चाट, पानी पूरी और कभी कभी समोसे बेचा करता था। उसके ग्राहक ज्यादातर स्कूल के बच्चे, राहगीर और आसपास के मजदूर होते थे। उसके पिता एक फैक्ट्री में मजदूर थे, जिन्हें एक हादसे के बाद जलने में दिक्कत होने लगी थी। माँ एक घरेलू महिला थीं और घर की जिम्मेदारी नाइम के कंधों पर आ गई थी। जिंदगी मुझे वो सब कुछ देने से इनकार कर रही है जो मैं चाहता हूँ, वह अक्सर अपने दिल में कहता। लेकिन उसमें एक आदत थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी, सीखने की लगन। उसकी रेहड़ी स्कूल के पास खड़ी होती थी, जहां वह बच्चों को किताबें लेकर जाते हुए देखता। एक दिन एक लड़का चाट खाते हुए अपनी किताब वहीं भूल गया। नाइम ने वह किताब उठाई और रात को जब सब सो गए तो उसने पढ़ना शुरू किया। पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। उसे उर्दू पढ़नी आती थी, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी, लेकिन जो समझ नहीं आता वह गूगल से अनुवाद करता या पास के इंटरनेट कैफे जाकर यूट्यूब पर वीडियोस देखता। यही शौक धीरे धीरे जुनून बन गया। कराची की शामें अक्सर बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन नाइम के लिए शाम का मतलब था कितनी। चाट बेकी, आज घर में क्या बनेगा? माँ को दवा देनी है, अब्बा की लाठी टूट गई है और बिजली का बिल भी पड़ा है। एक आम दिन जब उसकी जेब में सिर्फ 280 रुपए बचे थे और रेहड़ी पर चाट के मसाले भी खत्म हो रहे थे, वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। बाजार महंगा हो चुका था। मसाला, आलू, प्याज, हर चीज इतनी महंगी हो चुकी थी कि हिसाब रखना मुश्किल हो गया था। उस दिन का एक मंजर हमेशा के लिए उसके दिल पर छप गया। अब्बा खांसी में बिस्तर पर लेटे थे। माँ ने आटे में पानी मिलाकर रोटियां बनाई थीं ताकि सबका पेट भर सके। नाइम ने अपनी रोटी माँ के सामने रखते हुए कहा, अम्मी, मेरा दिल नहीं है, भूख नहीं है। माँ कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि ये बस दिखावा था। नाइम ने वो रोटी इसलिए नहीं खाई क्योंकि वो चाहता था कि अब्बा और माँ का पेट भर जाए। यही पल थे जो उसके दिल में आग की तरह धधकते थे। उस रात वह देर तक जागता रहा। सड़क पर ठंडी हवा चल रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, या अल्लाह, क्या मुझे जिंदगी भर यही करना है? फिर उसे याद आया कि वो किताब जो बच्चा छोड़ गया था अब भी उसके पास है। उसने लालटेन जलाई और पढ़ना शुरू किया। किताब बिजनेस की बुनियादी बातें पर थी। ये अंग्रेजी में थी, लेकिन नाइम ने हर शब्द को गूगल ट्रांसलेट से समझा। वो शब्द मार्जिन, प्रॉफिट, कस्टमर साइकोलॉजी जैसे नए थे, लेकिन वो उन्हें दिल से समझने की कोशिश कर रहा था। मैं सिर्फ एक रेहड़ी वाला नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ। ये एहसास उसे जिंदगी की थकान से लड़ने का नया हौसला दे रहा था। वो दिन कुछ अलग था। आसमान पर धुंधली सी बादलों की चादर थी, जैसे कुदरत भी किसी गम की आहट दे रही हो। नाइम हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठा, माँ की मदद से चाट तैयार की और रेहड़ी धकेलता हुआ स्कूल के पास अपनी वही जगह जा पहुंचा। दिन अच्छा चल रहा था। ग्राहक आ रहे थे, बच्चे हंस हंस कर गोलगप्पे खा रहे थे और नईम के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान थी। तभी अचानक शोर मचा। कुछ लोग भागते हुए आए। नगर निगम वाले आ गए। सब ठेले हटा लो। नईम ने घबरा कर देखा तो सामने से एक बड़ा ट्रक आता दिखा, जिसमें पहले से 3 ठेले लदे हुए थे। उनके साथ कुछ वर्दी में अफसर थे, जिनकी आंखों में सख्ती और आवाज में हुक्म था। ओए, ये सड़क सरकारी है, यहाँ ठेला लगाने की इजाजत नहीं, एक अफसर चिल्लाया। नईम ने हाथ जोड़कर मिन्नत की, साहब, मैं सालों से यहाँ लगा रहा हूँ, मेरा पूरा घर इसी से चलता है, खुदा का वास्ता है। लेकिन कानून जज्बात नहीं समझता। नईम का ठेला बिना कुछ सुने उठा लिया गया। उसने चिल्लाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे धक्का देकर दूर कर दिया गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे और दिल पूरी तरह से टूट चुका था। शायद पहली बार उसने खुद को इतना बेबस महसूस किया।
जब वो घर पहुंचा तो माँ ने उसकी हालत देखकर पूछा, नईम क्या हुआ? और उस दिन नईम ने पहली बार अपने आंसू नहीं रोके। अम्मा ठेला ले गए, सब कुछ चला गया। उस रात घर में खामोशी थी। अब्बा की सांसें कमजोर पड़ चुकी थीं। माँ ने चुपचाप बासी रोटियां पानी में भिगो दी थीं और नईम की आंखों से नींद रूठ चुकी थी। लेकिन उसी रात उसने खुद से एक वादा किया, अगर ये दुनिया मुझसे मेरा ठेला छीन सकती है तो मैं इस दुनिया से अपनी जगह भी छीन लूंगा। उसने कलम उठाई, कागज निकाला और लिखना शुरू किया। नईम का नया प्लान। सुबह जब कराची की गलियां अभी सो रही थीं, नईम की आंखों में एक नई रोशनी जाग चुकी थी। ठेला उठ जाने के बाद उसने 2 दिन कुछ नहीं बेचा, लेकिन उसके अंदर एक आग जल रही थी। गरीबी ने उसके हौसले नहीं तोड़े, बल्कि उसके सपनों को नया रास्ता दिखा दिया। उस रात लिखे कागज पर कुछ शब्द साफ दिखते थे, नया स्टॉल, किराए पर ठेला, छोटे पैकेट्स बेचूं, स्कूल वालों से बात। नईम ने तय किया कि वो अपने बचाए हुए थोड़े पैसे से अब गोलगप्पे या चाट बेचने की बजाय चाट मसाला और इमली की चटनी के छोटे पैकेट बनाएगा। उसने पुरानी बोतलें धोई, कागज से लेबल बनाए और हर बोतल पर हाथ से लिखा, नईम की खास चटनी, सिर्फ 20 रुपए। अब वो स्कूल के बाहर खड़ा होने की बजाय बच्चों से दोस्ती करने लगा। उन्हें चटनी के फ्री सैंपल देता, जायका छकवाता और कहता, ये घर ले जाओ, अम्मा से कहना पसंद आए तो ऑर्डर देना। धीरे धीरे उसकी चटनी की बोतलें बिकने लगीं। एक दिन एक मैडम ने आकर पूछा, ये चटनी तुम खुद बनाते हो? नईम ने सिर हिलाया। मैडम बोली, मेरे भाई की किराना शॉप है, अगर स्वाद पसंद आया तो मैं तुम्हें वहां जगह दिला सकती हूँ। नईम ने उन्हें उसी शाम एक बोतल दी। 2 दिन बाद फोन आया, नईम भाई को जायका बहुत पसंद आया है, वो हर हफ्ते 50 बोतलें लेना चाहते हैं। ये उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अब्बा ने बहुत दिन बाद मुस्कुरा कर कहा, बेटा ठेला गया, लेकिन हिम्मत मत हारना, तेरी मेहनत रंग लाएगी। नईम अब सिर्फ चटनी नहीं, बल्कि जिंदगी को बोतलों में भरकर बेच रहा था। गरीबी अभी भी थी, लेकिन अब उसके सामने उम्मीद का एक दरवाजा खुल चुका था। नईम की चटनी अब मोहल्ले से निकलकर शहर के कुछ दुकानों तक पहुंचने लगी थी। वो सादे कागज पर लेबल बनाता, हाथ से लिखता और खुद साइकिल पर ले जाकर दुकानों में देता। अब थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगा था। माँ ने अपना दुपट्टा बेचकर एक बेलन मशीन खरीदी थी, जो अब रोज चटनी पीसने में मदद करती। सब कुछ धीरे धीरे बेहतर हो रहा था। लेकिन फिर, नईम भाई, आपसे कोई बाहर मिलने आया है, पड़ोसी इमरान ने कहा, जो अक्सर चटनी ले जाया करता था। बाहर एक सजे धजे मध्यम उम्र का आदमी खड़ा था, अच्छे कपड़े, नरम बोली और आंखों में चमक। मैं नावेद, एक सप्लायर, तुम्हारी चटनी कमाल की है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक्सक्लूसिव चटनी बनाओ। मैं तुम्हें 50,000 रुपए एडवांस दूंगा। 50,000? नईम ने कभी इतनी रकम एक साथ नहीं देखी थी। माँ ने डरते हुए कहा, बेटा सोच समझ कर फैसला लेना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। लेकिन नईम का दिल कह रहा था, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। उसने हामी भर ली। जब बात कॉन्ट्रैक्ट लिखने की आई तो नावेद ने कहा, अरे नईम, हम लोग दिल से बिजनेस करते हैं, कागज की क्या जरूरत, बस एक वादा है, तुम सिर्फ मेरे लिए चटनी बनाओ और मैं तुम्हें मार्केट तक ले। पहला महीना शानदार रहा। नावेद ने चटनी बाजार में बेची, नईम को एडवांस मिला और घर के हालात बेहतर होने लगे। लेकिन दूसरे महीने से नावेद का बर्ताव बदलने लगा। कभी फोन बंद, कभी पेमेंट में देरी, तो कभी बहाने, अभी स्टॉक बिका नहीं, कल दे दूंगा, थोड़ा मसला है। फिर एक दिन नईम को अपनी ही चटनी की बोतलें शहर के एक बड़े स्टोर में बिकती हुई दिखीं, लेकिन उन पर लेबल था नवीद फूड्स। उसका दिल कांप गया। उसकी मेहनत, उसका स्वाद, उसका नाम, सब कुछ चुरा लिया गया था। जब नईम ने नावेद से पूछा तो वो हंसकर बोला, कानूनी कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम तो मेरे लिए काम करते हो, अब शिकायत करोगे तो किससे? नईम घर आकर फूट फूट कर रोया। माँ ने सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा कभी कभी हार भी जीत के रास्ते का एक सबक होती है। उसी दिन नईम ने ठान लिया, अब सिर्फ
मेहनत नहीं, समझदारी से चलना है। हर काम सोच समझकर और सबक लेकर करना है। उस रात नईम ने सिर्फ नींद नहीं छोड़ी, बल्कि अपनी मासूम भूल को भी अलविदा कह दिया। अब उसने तय किया, अगर जीतना है तो कानून के दायरे में समझदारी के साथ और इज्जत के साथ जीतना है। सबसे पहला कदम था अपने ब्रांड का नाम तय करना। उसने माँ से पूछा, अम्मा कोई ऐसा नाम बताओ जो हमारी मेहनत की पहचान बने। माँ ने प्यार से मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा नाम ही काफी है, नईम चटनी हाउस। उसी दिन नईम ने अपने इलाके के एक छोटे से वकील से मुलाकात की। ब्रांड रजिस्ट्रेशन, फूड अथॉरिटी की मंजूरी, हाइजीन सर्टिफिकेट, ये सब बातें उसके लिए नई थीं, लेकिन अब वो हर कदम सीख कर रख रहा था। 6 महीने के भीतर उसका ब्रांड रजिस्टर हो चुका था। उसने नए लेबल डिजाइन किए, ढंग की बोतलें खरीदी और सफाई से पैकिंग शुरू की। अब जब वो दुकानदारों के सामने जाता तो सिर्फ एक सप्लायर नहीं, एक ब्रांड ओनर के तौर पर खड़ा होता। फिर एक दिन एक फोन आया, अस्सलामु अलैकुम, हम राजधानी की एक सुपरमार्केट चेन से हैं। हमें सोशल मीडिया पर आपका प्रोडक्ट नईम चटनी हाउस दिखा, हम आपसे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप करना चाहते हैं। नईम की आवाज कांप गई। क्या आप सच में मुझसे बात कर रहे हैं? कुछ ही महीनों में कराची के बड़े स्टोर्स में नईम चटनी हाउस के बैनर लग चुके थे। फिर उसका माल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर तक जाने लगा। अब वही नईम जो एक दिन अपनी रेहड़ी खो बैठा था, वही नईम जिसकी मेहनत को नावेद जैसे चालाक लोगों ने चुरा लिया था, आज अपनी फैक्ट्री से हजारों लीटर चटनी सप्लाई करता था। वो अब करोड़पति बन चुका था, मगर एक बात नहीं बदली। आज भी हर महीने का एक दिन वो अपनी पहली रेहड़ी वाली गली में जाकर थोड़ी देर बिताता है, बच्चों में मुफ्त चटनी बांटता है और एक दीवार को चुपचाप छूता है। वहीं दीवार जहां एक समय उसकी रेहड़ी खड़ी रहती थी, उसकी फैक्ट्री के बाहर एक बोर्ड टंगा है, हम मेहनत बेचते हैं, स्वाद मुफ्त देते हैं। नईम चटनी हाउस गरीबी कोई गुनाह नहीं होती, लेकिन हार मान लेना खुद पर जुल्म होता है। नईम की कहानी सिर्फ एक रेहड़ी वाले की कामयाबी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो सपने देखता है और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखता है। क्योंकि कहानी सिर्फ वो नहीं होती जो लिखी जाए, कहानी वो होती है जो जी ली जाए और फिर पूरी दुनिया के सामने बोल